किस तरह ध्यान करना चाहिए इसके बारे में समझाए। जो फर्स्ट श्लोक से लेके 32 श्लोक तक भगवान इससे ध्यान योग के बारे में बताए। कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, अंतःकरण में भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जंगल में जाके ऐसे जगह, पवित्र जगह ढूंढ के उस पर घास बिछा के उसके ऊपर हिरण का चमड़ी नहीं तो बाघ का चमड़ी बिछा के उसके ऊपर मुलायम कपड़े डाल के ऐसे शरीर को स्थिर के बैठ के सीधे से बैठ के और आंखों को अपने नाक के सिरे से दृष्टि करते हुए पूरा मन और इंद्रियों को अपने वश में करके उनको भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूरा पहले श्लोक से लेके 32 श्लोक तक अर्जुन को भगवान ने बताया। तभी अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, हे भगवान, मुझे तो बहुत कष्टदायक लगता है, मैं तो ये कर नहीं सकता। हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है ये मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन तो 5000 वर्ष के पहले कितने महान योद्धा, वीर और सभी इंद्रियों को वश में किया हुआ है ऐसे, और साथ में भगवान भी उनके साथ है, फिर भी उन्होंने ये योग पद्धति को अपनाना बहुत दुष्कर करके बताया। इधर आगे 34 श्लोक में 34-35 श्लोक में भगवान बताते हैं। 34 श्लोक में अर्जुन बताए, चंचले ही मन कृष्ण प्रमादी बलम दृढ़तम तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तभी भगवान बता रहे, हे महाभाव कुंतीपुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपर्युक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। फिर इधर आगे भगवान बता रहे, अर्जुन पूछ रहे, हे कृष्ण, उस असफल योगी इतने सारे इंद्रिय निग्रह करके, मन को वशम को करके, अंतरंग में भगवान का ध्यान करके वो जो योग करते हैं, ये भौतिकता के कारण कभी उनका मन विचलित हो जाता है और वो पूरा योग सिद्धि पूरा नहीं कर सकते, असफल हो जाते, वो उनका क्या होएगा। भगवान तभी 37-38 श्लोक में भगवान बताते हैं 39 में, हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है, मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तभी भगवान समझाते हैं अर्जुन को, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुराई पर पराजित नहीं होता। इधर हम लोग समझ सकते, ये जो सीढ़ी है, योग का सीढ़ी, वो नीचे से लेके पूरा भगवत प्राप्ति तक नीचे का हाँ, वो ऊपर का सीढ़ी तक वो योग बोलते हैं। वो योग में 3 प्रकार का है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग में भी 2 प्रकार रहते हैं, सकाम कर्म और आसक्ति के बिना हुए कर्म करके। मगर ये दोनों कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, ये तीनों जो है वो पूरा भगवत धाम तक जाके नहीं पहुंचते, और जो भक्ति योग, जो भक्ति योगी है, वो सीधा भगवान के धाम तक, भगवान के निकट जाके पहुंचता है। मगर ये दोनों ज्ञान और कर्मयोगी, वो बहुत उनको टाइम लगता है उधर पहुंच, वो लोग भी पहुंचते हैं मगर उनको समय लगता है।
इधर भगवान अर्जुन बता रहे हैं जो इतने सारे कष्टों को सहन करके जो योग किया है, वो लोग एक कलयुग में तो ये हम लोग अर्जुन को ही करने को 5000 वर्ष पहले अर्जुन इतना शूरवीर उसको ही करने को नहीं हो रहा था, तो हम इधर कलयुग में मंद बुद्धि अल्पायु उपद्रति ऐसे हम लोग क्या कर सके। ऐसे आसान जूम इसमें अटेंड करो करके बोलेगा तो भी उन लोग को टाइम नहीं रहता है, भगवान के बारे में सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, भगवान के बारे में जानने के लिए भी टाइम नहीं है। ऐसे एक दुर्भाग्य लोग हैं हम लोग। फिर इधर भगवान बता रहे देखो अर्जुन, जो भी थोड़ा भी जो पुण्य कर्म किया है उनका नाश नहीं होता है। वो लोग ऐसे महात्मा लोग जहां जाके पहुंचते वैसे स्वर्ग लोक में जाके बहुत वर्षों तक उधर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हैं, और बाद में उनके मन में जो इच्छा रहता है, भोगने की इच्छा रहती है, वो करने की, उनको वापस इस धरती पर इस भौतिक दुनिया में भेजते हैं। और कैसे किस घर में भेजते हैं? ब्राह्मण के घर में, और जो भक्तों के घर में, धनवान वणिक के घर में ऐसे भेजते, क्योंकि उनका जो कर्म जो पूरा नहीं होता, भक्ति का जो पूरा नहीं होता, उसको पूरा करने के लिए उनको मार्ग बना के देते। इधर इस श्लोक में 2 प्रकार का योगी का बताया, ये असफल योगी और सफल योगी। असफल योगी का क्या होता है और सफल योगी का क्या होता है? असफल यानी जैसे हम लोग देखते हैं विश्वामित्र मुनि जो 60,000 बरस तक तपस्या करते, सिर्फ मेनका की घुंघरू का आवाज का हिस्से पतन हो गए। और वो ऐसे जो बड़े बड़े योगी जो रहते हैं, ये लोग भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं। उनको भी भगवान बता रहे उनको भी स्वर्ग में बहुत वर्षों तक स्वर्ग सुख भोगने के बाद वो निम्न कुल में जन्म लेते हैं, और निम्न कुल में जन्म लेके भगवान की भक्ति में आते, और वो अपना जो आधा जो किया हुआ था उसको आगे कर, और जो पूरा करके जो उनका योग सिद्धि को पूरा करके जो पूरा करते, वो लोगों को ऐसा बताया है आचार्य गुरु ऐसे बड़े इनके महानतों के कुल में उनका जन्म लेता है, ताकि जन्म लेते ही वो लोग वो श्लोक पाठ करना, वेदांत पढ़ना, ये सब तुरंत जानते। इधर हम लोग देख सकते हैं ये जो ध्यान योग को इतने सारे तकलीफ उठा के हम लोग तो जंगल में भी नहीं जा सकेंगे, वैसे इंद्रियों को भी वश में नहीं कर सकेंगे, मन को भी वश में नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे जो सब रेडीमेड फूड दिया है आप लोग वो हम लोग को रेडीमेड फूड दे, फिर भी दुर्भाग्य दृश्यम जनिनानुरागा, हम लोग को भगवान के नाम लेने में रुचि नहीं, ऐसे दुर्भाग्य। मगर वैष्णव जो कृष्ण भावना भविष्य भक्त, एक ध्यान योगी और भक्त, ध्यान योगी इतने सारे कष्ट उठा के समाधि में रख के उसने के बाद अंतर मन में वो भगवान का दर्शन करता है। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बताते हैं अंदर भगवान का ध्यान करते हैं। और ये जो योगी इतने तकलीफ उठा के करते, वो जो एक भगवान का कृष्ण भक्त आसानी से, जो योगियों को इसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है, उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत एक करना पड़ता है, उसे एक कृष्ण भावना भक्त आसानी से करता है। और उसका मन इंद्रियां पूरा भगवान की सेवा में लगा हुआ रहते हैं, उसको आसानी से। कल हमने देखा, कल का श्लोक में हम लोग पढ़ा, खाने सोने व्यवसाय में और आमोद प्रमोद में कैसे आसानी से भगवान का भक्त कर सकता है, क्योंकि उनका मन हमेशा
भगवान में रमा हुआ रहते। आज क्या करने का भगवान के लिए, कैसे ड्रेस करने का, क्या कैसा सेवा करने का, कैसे प्रसाद बनाने का, कैसे, इसी में उनका मन लगा हुआ रहता है भगवान का सेवा के बारे में। इसके लिए उनका ऑटोमेटिकली उनका इंद्रिय वश में रहता है और वो कृष्ण प्रसाद ही छोड़ के और दूसरे नहीं खाते। भगवान के इधर हम लोग अम्बरीश महाराज का भी उदाहरण ले सकते हैं। सवय मन कृष्ण पदारविंद, अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, अपना पूरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा हुआ था। मन को भगवान का चरण में लगाया, चरण में अर्पित किया, आंखों को भगवान का दर्शन करने में, हाथ को मंदिर मार्जन करने में, चरण को मंदिर का दर्शन करने में, और सब कुछ भक्तों को आलिंगन करने में, माथे को दंडवत प्रणाम करने में, जीवा को भगवान का तुलसी दल का स्वाद लेने में, नाक को भगवान को अर्पित सुगंध पुष्प का सूंघने में, ऐसा अपना पूरा इंद्रियों को इसमें लगा दिया था। वो तो इस अष्टांग योग सब करके और बहुत दुष्कर करने का ये प्रयास आसानी से भगवान का भक्त है तो आसानी से कर सकता है। इधर भगवान बता रहे अर्जुन को, देखो ये जो असफल योगी जो है, थोड़ा भी जो भगवान इसमें बता रहे, जो भी थोड़ा भी जो मेरा भगवान का भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता है, कभी भी उनका नाश नहीं होता है। अच्छे कुल में और ब्राह्मण के कुल में जन्म मिलता है। इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी बताते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और उनके पिताजी भी ऐसे ही वो आचार्य संप्रदाय में जन्म लिया है, ताकि उन्होंने पूर्व जन्म के महान योगी थे, इसके लिए उनको दोबारा आचार्य के घर में जन्म हुआ। और प्रभुपाद जी का भी वही सौभाग्य था, वो भी वैसे कुल में जन्म लिया, क्योंकि बचपन से उनको भगवान का भक्ति करने का अवसर मिला और वो भगवान के बाद में वो गुरु महाराज के साथ जुड़ के पूरे दुनिया में भगवान के भक्ति का प्रचार किया। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग एक पतित आत्मा का कैसा दोबारा जन्म होता है, दोबारा भक्ति करने लगते हैं। इसके हम लोग राजा भरत का कहानी हम लोग भरत के कहानी से हम लोग जान सकते हैं। सबको मालूम है राजा भरत, सम्राट भरत, उनके नाम से ही भारत को भारत नाम मिला है। पहले उसका इसका नाम था इलाव्रत, मगर राजा भरत, वो राजा भरत 25 बरस में अपने सुंदर बीवी बच्चे सब राजपाट सब छोड़ के भगवान का भक्ति करने के लिए वो जंगल में गए थे। जंगल में पूर्ण ध्यान लगा के वो भक्ति कर रहे थे। अचानक उन्होंने ध्यान करते हुए देखा नदी में एक छोटा सा हिरण का हिरण, एक गर्भवती हिरण छलांग मार रहा था। वो बाघ का दहाड़ सुन के डर के दहाड़ मार रहा था और उसका बच्चा पानी में गिर जाता है और हिरण भाग चला जाता है। फिर वो छोटे बच्चे को देखे इनके मन में दया आ जाता है। भरत के मन में भक्त है, वो दयावान रहता है। वो बच्चे को लेके आता है, हिरण का बच्चे को लेके आता है, उसको खिलाता है पिलाता है और उसका मन उस छोटे से हिरण के बच्चे में लग जाता है। अरे वो किधर गया, कहाँ गया, वो जब सब कुछ राजपाट बीवी बच्चे सब छोड़ के इधर भगवान का तपस्या करने के लिए जंगल में आया था, वही भरत महाराज एक छोटा सा हिरण के पीछे उनका मन लग जाता है। तो फिर क्या होता है, वो हिरण थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो भाग के जंगल में भाग के चला जाता है। फिर ये राजा भरत महाराज वो हिरण को ढूंढते चला जाता है, वो एक खड्डे में गिर के उधर मर जाता है। उनका भरत महाराज का मृत्यु हो जाता है। फिर उसको दूसरा जन्म मिलता है, कौन सा, जड़ भरत, एक ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण कुल में उनका जन्म मिलता है। तभी उन्होंने ठान लिया, अभी मैं कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं करके ऐसा वो ठान लिया था। वो उसको पढ़ाने के लिए, उसको सुशिक्षित बनाने के लिए माँ बाप ने बहुत कोशिश करते,
ट्यूशन रखते, गुरु के पास रहते, क्या 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 कर दे, मगर वो एक गूंगा जैसा कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं करता था। फिर बाद में वो लोग छोड़ दिया उसको, जड़ भरत करके बोल के उसको कुछ नहीं करे। फिर एक दिन क्या कह रहे, ऐसे ही बैठने से उसको खेती में रखवाली करने के लिए बिठाएंगे करके उसको खेती में रखवाली करने के लिए बिठाए। फिर उधर भी वो भगवान का नाम लेते, उसको पूरे जन्म का स्मरण हो रहा था, अरे मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ छोड़ के भगवान का भक्ति करने के लिए आया था, मगर मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मुझे अभी हिरण का शरीर मिल गया। ये याद आके वो सिर्फ भगवान का ही ध्यान करते रहता था। फिर उधर ही अगर ऊपर है उधर ही रखवाली में, खेत के रखवाली में बैठा था, तभी काली माता को बलि चढ़ाने के लिए लोग ढूंढते आ रहे थे। उधर काली माता के भक्त लोग ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, तभी ये हट्टा कट्टा जड़ भरत उधर दिखा, तो उसको पकड़ के लेके जाते, उसको पकड़ के लेके जाके उसको नहला के काली के सामने बलि देने के लिए उसको खड़ा करते हैं, मारने के लिए। तभी काली माता प्रत्यक्ष होके जो उनको लेके आए थे उनको मार डालते और जड़ भरत को छोड़ देते। जड़ भरत को काली माता कृपा करके उसको छोड़ देते, और वो जड़ भरत उधर से निकलता है। उधर से निकलते 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 आए तो उधर एक राजा राहुगण का पालकी जाता रहता है। फिर उधर पालकी उठाने के लिए एक आदमी का जरूरत था, इसके लिए भरत को, जड़ भरत को बुलाते। तो जड़ भरत को बोलता हाँ मैं उठाएगा पालकी करके, वो भी पालकी वो उठाने के लिए जाता है। और चलते चलते तो जड़ भरत सीधा नहीं चल रहा था, इसके लिए राजा राहुगण को बहुत गुस्सा आता है, अरे कौन है पालकी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लेके जा रहे, कौन ऐसा चल रहा है। तो बाकी लोग बोलते हैं इधर एक नया आदमी आया है, वो ऐसा चल रहा है। फिर वो उसको बोलता है, अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं पालकी ऊपर राजा बैठा हूँ करके मालूम नहीं बोलते। तो जड़ भरत बोलता है हाँ मैंने सोचा था एक ही राजा है भगवान, एक ही राजा है करके ऐसे बोलने के बाद उस राहुगण को कुछ लगता है, रे वो नीचे उतर के आके देखने के लिए, उससे मिलने के लिए आता है। तो वो जड़ भरत के साथ बात करता है, तो उनको ज्ञान, उनका ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको, राजा को। तो तुरंत दंडोत प्रणाम करते हैं, उधर से चला जाता। इसी जड़ भरत के कहानी से भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो भी योगी का पतन हुआ तो भी वापस उनको अच्छे कुल में जन्म लेके उनको उनका जो अधूरा जो है उसका भक्ति पूरा कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हरिदास ठाकुर कौन से कुल में पैदा थे, मुसलमान कुल में थे, मुसलमान कुल के थे। चैतन्य महाप्रभु के कृपा से वो दिन में 3 लाख जप करते थे, 3 लाख जप करते, वो इतने भगवान की भक्ति में लगे रहते। तो उनका वो नवाब शाह को गुस्सा आता है, मुसलमान कुल में पैदा होके तूने भगवान हिंदुओं का भगवान का नाम का जप करे, तो उसको 22 बाजार में घसीट के खींच के लेके उसको बहुत पीटते, बहुत पीटते पीटते कुछ करे, वो पीटने वाले थक जाते, मगर हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं होता, भगवान का नाम लेते रहते, वो छोड़ता नहीं। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु के नामाचार्य हरिदास ठाकुर करके उसका नाम देते। जैसे हम लोग देखते हैं जो भी पतन हुआ योगी, वो लोगों का वापस अच्छे कुल में, अभी भी हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग जब एक झूम ऐप में जोड़ के भगवान का नाम ले रहे, हम लोगों ने भी पिछले जन्म में भी कुछ पुण्य कर्म किया होगा, इसके लिए हम लोग को ये मिला है, क्योंकि वो जो पिछले जन्म में किया हुआ कर्म को पूरा करने के लिए हम लोग को मार्ग मिला है। इस तरह हम लोग सोच के अपना जो भी, अभी किसी का भरोसा नहीं है, आयु कितना है, कैसे फूटे घड़े में पानी डाला हो तो कैसा बह के जाता है, ऐसे आयु बीत रहा है, और खिला हुआ पुष्प अंदर का सुगंधी कितना देर तक रहा है, वैसे जवानी तो चला जाता है। हाँ, बुढ़ापा आता है, बीमारी आता है, बीमारी यानी व्याघ्र जैसा डरावनी है, बीमारी बुढ़ापा यानी डरावनी है, ऐसे सब ये हम लोग झेल रहे। कभी
क्या होएगा कुछ भरोसा नहीं है। इसमें हम लोग को अभी जो भी हमें मिला है उसको हम लोग अच्छे से पकड़ के उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। इधर इधर प्रभुपाद जी ने इसके लास्ट श्लोक में 37 श्लोक में भी वही बता रहे, जो भी है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमा मता। समस्त योगी में जो योगी समस्त श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इधर हम समझना चाहिए जो भगवान कृष्ण के चरण में अपने मति को लगाए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते, पूरा दिन अपने भगवान की सेवा में लगाते। हम ये ऐसे जो भक्त है वही श्रेष्ठ है। मैं बोल के मैं इसको इधर खत्म करते, मैं विराम देती हूँ, मेरे वाणी को इधर विराम देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।